दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ पर देखिए डीओई की तरफ से यहाँ पर एक और सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसके संबंध में है ना असाइनमेंट के संबंध में यहाँ पर सर्कुलर जारी किया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी पूरी खबर आइए हम विस्तार को जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये जो सर्कुलर है मंगलवार को जारी किया गया है, 20 जुलाई को, है ना। किसकी तरफ से? गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टरेट ऑफ यानी कि डीओई दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है। तो देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इसका असाइनमेंट वर्कशीट बेस्ड असाइनमेंट, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें कहा गया है कि इसके जो पिछला सर्कुलर आया था जो कि 26 जून को आया था, 26 जून को एक सर्कुलर आया था जिसमें कहा गया था कि आपकी जो जेनरिक वर्कशीट है वह जुलाई को चलेगी और अगस्त से आपकी सब्जेक्ट वाइज और क्लास स्पेसिफिक वर्कशीट आपकी चलने लग जाएगी, है ना। इस संबंध में आपका ऑनलाइन क्लासेस के संबंध में आपकी यहाँ पर सर्कुलर को लाया गया था। लेकिन उसमें एक बात ये भी कही गई थी कि आपकी जो असाइनमेंट है ना, आपकी जो असेसमेंट बेस्ड पर भी एग्ज़ाम होंगे। लेकिन उसमें सिर्फ इतना कहा गया था, उसमें डिटेल में डिस्कशन नहीं की गई थी कि मतलब कि आपके किस प्रकार से असेसमेंट पर एग्ज़ाम होंगे। तो उसके संबंध में यहाँ पर अलग से सर्कुलर लाया गया है ना। तो इसके बारे में यही है। तो ठीक है, तो हम जानने वाले हैं कि आपका किस प्रकार यहाँ पर असेसमेंट के बेस्ड पर एग्ज़ाम होगा और आपको है ना किस प्रकार से एग्ज़ाम देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इन इन कंटिन्यूशन टू देट फोर्ट नाइटली असेसमेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th to 8th इज टू बी कंडक्टेड थ्रू सेंट्रली प्रोवाइडेड असाइनमेंट्स वर्कशीट एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। यानी कि देखिए जो आपके असेसमेंट है यानी कि जो आपके प्रोजेक्ट है, हम उसे प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, वे आपके फोर्ट नाइटली होंगे। यानी कि देखिए इसके पहले हमें लग रहा था कि जो आपके असाइनमेंट है वे मंथ में सिर्फ एक बार होंगे, लेकिन फोर्ट नाइटली यानी कि आपके जो असाइनमेंट है वे 15-15 डेज के शेड्यूल में करेंगे। मतलब कि आपके जो मंथ है, मंथ के पहले 15 दिन में आपका पहला असाइनमेंट होगा और मंथ के 15 दिनों के बाद आपका दूसरा असाइनमेंट होगा। यहाँ पर देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, असेसमेंट सीट्स ऑफ द 1-2 पेजेस फॉर ऑल द मेन सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, है ना। जो आपके असेसमेंट की सीट है वे 1 या फिर 2 पेज की हो सकती है, जिसमें और जो आपके असेसमेंट होंगे वे आपके मेन सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर होंगे, है ना। और इसी प्रकार आपके कक्षा 10वीं और 9वीं और 10वीं के भी असेसमेंट लिए जाएंगे, है ना। और ये जो आपके असेसमेंट है जुलाई 2021 से ही चालू हो जाएंगे। अब देखिए हम इसका शेड्यूल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइम शेड्यूल, है ना, टाइम शेड्यूल और टाइप ऑफ क्वेश्चन गिवन इन असेसमेंट सीट्स। तो देखिए आपका जो प्रत्येक महीने का जो पहला हफ्ता है उसमें देखिए आपको जो असेसमेंट सीट होगी वे आपकी लॉन्ग वाइज होगी। यानी कि आपको देखिए उसमें शॉर्ट आंसर भी पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर भी पूछे जाएंगे, है ना। और आपको है ना क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होंगे। और जो आपके और फिर आपको देखिए जो दूसरी आपके असेसमेंट सीट है वे आपको हर महीने की तीसरे हफ्ते में दी जाएंगे। इसमें जो असेसमेंट सीट होगी वे एमसीक्यू पर बेस्ड होगी। जैसे कि आपने देखा होगा जो 23 जुलाई की, है ना, 22 जुलाई की जो आपकी वर्कशीट आई थी उसमें विज्ञान की आपको है ना मतलब कि एमसीक्यू टाइप की आपकी वर्कशीट आई थी। उसी प्रकार आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा गया है, फॉर द सब्जेक्ट्स मीडियम नॉट कवर्ड सेंट्रली। यानी कि जो भी सब्जेक्ट या फिर जो भी माध्यम में वर्कशीट आपको प्रोवाइड नहीं करा जा रही है ना। आपने देखा होगा अभी कई सारे सब्जेक्ट की आपको वर्कशीट प्रोवाइड नहीं करा जा रही है, लेकिन उनकी भी आपको असेसमेंट सीट दी जाएगी। और इसको डेवलप कौन करेगा? इसको डेवलप करेंगे आपके सब्जेक्ट टीचर्स, है ना, और आपको ये प्रोवाइड करेंगे। और जो है ना और जो वो सब्जेक्ट होंगे वे आपको जो शेड्यूल दिया गया है उसी के हिसाब से होंगे, है ना। जैसे कि मान के चलिए आपको फर्स्ट वीक में है ना आती है आपकी, है ना, कि मान के चलिए आपका किसका है, हिंदी का है ना, हिंदी का है असेसमेंट। तो हो सकता है उसी में है ना कोई दूसरा मीडियम ना हो, है ना, दूसरा मीडियम हो लेकिन उसकी आपको वर्कशीट नहीं मिल रही हो, तो उसको भी आपको इसी शेड्यूल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हो जाती है। अब देखिए हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में आपको लिखा है कि असेसमेंट सीट्स असाइनमेंट्स ऑन द सेम पैटर्न विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th to 8th 11th and 12th
इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, है ना। जो आपका भी शेड्यूल दिया गया था, मैंने आपको बताया था शेड्यूल, वही शेड्यूल आपकी क्लास 6वीं से लेकर 8वीं और क्लास 11वीं से लेकर 12वीं तक के लिए भी होगा, है ना। आपको हर महीने यहाँ पर असेसमेंट दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपको असेसमेंट है, क्या वे आपके वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्या वे इम्पोर्टेंट होंगे, क्या वार्षिक परीक्षा यदि मूल्यांकन होगा तो आपका क्या असेसमेंट के मार्क्स जुड़ेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में यही कहा गया है कि द रिकॉर्ड ऑफ द असेसमेंट मार्क्स शेल बी मेंटेन बाय द सब्जेक्ट टीचर, यानी कि जो आपके असेसमेंट के जो मार्क्स है वे आपके सब्जेक्ट टीचर रिकॉर्ड में रखेंगे। और हो सकता है कि आपका ना जो आपके मार्क्स है उनका उपयोग आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए भी उपयोग में लाया जा सके। यानी कि ये मान के चलिए यदि आपका है ना आंतरिक मूल्यांकन होता है, मान के चलिए अगले साल आपकी परीक्षा है ना कोविड परिस्थिति के कारण होना संभव नहीं है, तो आपके इन मार्क्स को कवर किया जाएगा। और हो सकता है कि आपका है ना एक्सटर्नल तौर पर भी इसे ले लिया जाए, यानी कि यदि मान के चलिए आपके अगले ईयर एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो हो सकता है कि आपको इन्हीं सब्जेक्ट पर मार्क्स के हिसाब से आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जाए। तो आपके यहाँ पर असेसमेंट को करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। तो देखिए यह सारा आपका यहाँ पर करा गया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको नौवीं है ना आपके हर महीने की असेसमेंट आएंगे, प्रोजेक्ट आएंगे पहले हफ्ते में और तीसरे हफ्ते में। पहले हफ्ते में आपका लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे, और तीसरे हफ्ते वाले असेसमेंट में आपके केवल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो देखिए आपको जो असेसमेंट है, जो भी असेसमेंट है उसके सॉल्यूशन हम आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल और वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।